आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया के साथियों से खासतौर से मेरा एक निवेदन है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आप सबसे एक निवेदन है कि ये कुछ छोटी बात है। आप जानते हैं 21 अगस्त के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी गुरुग्राम के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में आए। पूरे देश के अंदर छात्रों में, नौजवानों में एक भारी रोष। नीट के पेपर के बाद जो लीक हुआ, 21 छात्र छात्राओं ने जो आत्महत्या की, उसके बाद जंतर मंतर का है, हर जगह देश के युवाओं में, छात्रों में भारी रोष है। जंतर मंतर पे भी उनके साथ अन्याय अत्याचार किया गया। इसलिए हमारे गुरुग्राम के कुछ हमारे छात्र से पढ़ने वाले तो NSUI से थे, मैं आपको नाम भी बताना चाहता हूँ, भाई श्री नीरज यादव जी, श्री हरकेश जी, श्री राजीव यादव जी, अमन प्रजापत जी, डॉक्टर हरेंद्र जी, शिव हमारे छात्र हैं, सचिन हमारे जिला अध्यक्ष NSUI के, निखिल और अनुज, ये बच्चे थे 9 बच्चे जिनका जमानत हुआ है, जो इस कार्रवाई के अंदर छात्रों की तरफ से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे महात्मा गांधी जी बताया करते थे उस समय जब देश गुलाम था, कि हम अपने को अहिंसा तरीके से, मैंने वो वीडियो देखी है, आप साथियों जरूर देखी होगी, जहाँ पुलिस के आदमी आरोप लगा रहे हैं सड़क के बीच में आ गए, कोई वर्दी फाड़ दी। मैंने आज भी ये कहा है कि आप उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। वो लोग साइड के अंदर जो गली होती है वहां खड़े होकर के सिर्फ उन्होंने काला कपड़ा दिखाया, रोष प्रकट करने के लिए। तो लोकतंत्र के अंदर कहीं भी काले झंडा दिखाना या काला कपड़ा दिखाना कोई अपराध नहीं कराएगी। और अगर सत्ता पक्ष के विरुद्ध कोई देश के लोगों की आवाज है तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने उठाएगी तो कौन उठाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी वाले उठाएंगे? तो इसलिए उनका केवल इतना ही अपराध था कि उन्होंने लोगों की भावनाओं को, देश के छात्रों की भावनाओं को उजागर करना चाहा। मुख्यमंत्री जी, आज आप यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में आ रहे हैं, लेकिन छात्र तो दुखी हैं, कोई नीट के पेपर दुखी है, उन पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जहाँ तक कि हमारी बहन बेटियों के साथ भी इनके साथ जाति की गई। तो इन सब बातों को लेके इन्होंने अपना रोष प्रकट किया था। उसके बाद में आप जानते हैं कितने इन बच्चों को जो पकड़ा गया, इनके परिवार वालों को पैरा पीटा गया, इनके साथ हर डिग्री इस्तेमाल किया गया। सेक्टर 43 की CIA में, मानेसर की CIA में इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और यहाँ तक कि इनको हमारे जो NSUI के छात्र हैं, उनके पिताजी जो बुजुर्ग आदमी, उन बेचारों को बुरा हाल किया गया, कपड़े निकाले गए, ड्रम में पानी भर करके उसमें मुंह दबाया गया। मतलब जो यातनाएं होती है, जो हार्ड क्रिमिनल के लिए होती है, इस तरह किया गया। तो हमने आज यही पुलिस से आज हमारे तमाम हरियाणा की कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेता जो आपके सामने बैठे हैं, पूर्व अध्यक्ष श्री दिग्विजय भान जी बैठे हैं, श्री भाई आफ्ताब अहमद जी, श्री दीपक बत्रा जी, भाई इंदुलाल नरवाल जी, करण दलाल जी, और हमारे साथी भाई विजय प्रताप जी, आप जानते हैं फरीदाबाद से हमारे जिला अध्यक्ष पराग गावा जी, करनाल से, पूरे हरियाणा के जिला अध्यक्ष आए हुए, बोरा जी, जगदीश जी, पूर्व मंत्री जी, सभी हमारे सम्मानित साथी। देखिए, मैं समझता हूँ कि पुलिस कार्रवाई कोई भी करती है बगैर सरकार के इशारे से पुलिस नहीं कर सकती। हमने आज ये बताया पुलिस को कि कांग्रेस की शराफत को कमजोरी ना समझा जाए, और इस तरह की जो वारदात हुई है, हमने उनसे मांग की है कि गलत FIR जो लॉन्च की गई है, इस FIR को कैंसिल किया जाए। जिन बच्चों के साथ में, उनके परिजनों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उनकी जांच की जाए, CCTV फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। और हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो, तो जुडिशियल लेवल से इंसाफ मिल पाएगा। पुलिस के अधिकारियों से हमें उम्मीद नहीं है कि जांच मिल पाएगा। देखिए, मेरे से व्यक्तिगत कोई संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन हमने तो उनको यही अपील करते हैं कि आना चाहिए, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं, और हम वो बर्दाश्त करेंगे, हम देखेंगे। हमने आज चेताया है पुलिस विभाग से कि अगर आपका व्यवहार ऐसा ही रहा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हम चलने देंगे। हरियाणा में किसी BJP के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सड़कों बैठ जाएंगे, बना लेना आप हम पे करो अत्याचार जो करना चाहते हो, क्योंकि ये सरकार जाने वाली। आपको पता है साथियों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मैंने आज कहा है पुलिस अधिकारियों से कि आप लोग अगर ऐसा व्यवहार रखोगे तो हम सुनेंगे, पर समय आएगा, बहुत जल्दी आएगा, 2029 के अंदर देश की और हरियाणा की जनता ने मन बनाया। संगठन जब तक नहीं था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब संगठन है तो प्रोटेस्ट भी दिखाई दे रहे हैं, FIR भी दर्ज हो रही है। बहुत बड़ी शक्ति है संगठन, अपने आप में एक बड़ी अपार ताकत है। और अभी तक तो हमने सिर्फ एक ट्रेलर था, नजदीक के ही कुछ लोगों को बुलाया है, दूसरे लोग रोक दिया गया। सच्चाई की बात है, ना ही कोई साधन दिए, ना कोई रोक दिए, अपने अपने साधनों में आए, फिर भी हजारों लोग आए। सुबह से वर्षा चल रही थी, बारिश चल रही थी, कोई नहीं, भावना अच्छी है।
अगर मैंने बोला है डीसीपी साहब को कि अगर ये कहीं फुटेज आ जाए कि हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वर्दी फाड़ी है तो आप 2 सजा दे देना। मैं बिना निसंकोच कर रहा हूं, मैं मौके पे नहीं था, लेकिन मुझे पता है हमारी मानसिकता, हम लोग ऐसा नहीं करते कांग्रेस के लोग। ये झूठा आरोप लगाया गया है, जानबूझ करके झूठी धाराएं लगाने के लिए झूठी केस बनाए गए हैं। और हमारे जिन बच्चों को पीटा गया, बुरी तरह यातना दी गई, उनका मेडिकल नहीं किया गया। निष्पक्ष मेडिकल होना चाहिए और पुलिस के साथियों का हमारा साथ देना। के अंदर कांग्रेस के सभी साथियों को प्रवेश करने की बात थी कि लोगों की आवाज को उठाएं। और जिला इकाई तो हमारी सबसे महत्वपूर्ण इकाई NSUI है, यूथ कांग्रेस में हमारी इकाइयां हैं, महत्वपूर्ण इकाई है। हमको अधिकार है, कोई भी स्थानिक समस्या है आप उनको कर सकते हैं, उनका अधिकार है। पहली बार है कि 17 जिला पुलिस सस्पेंड हुआ है, इसमें 2 डीसीपी के जवाब। देखिए, मैं गुड़गांव पुलिस की बात के लिए आलोचना चिंता करता हूँ कि उनको नहीं, उनको ऐसा व्यवहार नहीं, क्योंकि आप बैठा लो पकड़ कर। अगर कोई फायरिंग करता है, अगर कोई मुख्यमंत्री पे हमला करता है तब तो जायज बात है, उनकी जान को खतरा है। ये तो कोई खतरा नहीं, आदमी बिना किसी लाठी डंडा भी नहीं कर कपड़ा था, कौन सा इतना बड़ा क्राइम हो? सिंपल साधारण सी बात थी। मैंने कहा आप पुलिस का काम है लैंड ऑर्डर ठीक करना, सरेआम मर्डर हो रही है, सरेआम धमकियां मिल रही है। मेरे खुद के घर के अंदर आज तक गिरफ्तार नहीं किए गए, 2-3 महीने की बात हो गई। तो हर पूरे प्रदेश के अंदर मर्डर हो रहे हैं, धमकियां मिल रही है, गोलियां चल रही है, उन पर तो कंट्रोल है नहीं पुलिस का। और विपक्षी पार्टियों के ऊपर जो कांग्रेस मुख्य पार्टी है अपना काम कर रही है, लोगों की आवाज उठा रही है, छात्रों की आवाज उठा रही है, युवाओं की आवाज उठा रही है, उनके साथ आप गलत व्यवहार करते हैं। काबिले बर्दाश्त सवाल हो रहा है आपका, सुजीत शर्मा ने कार्यकर्ताओं का आपस में देखिए ऐसा है, मैं मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अमरीश भाई भूपेंद्र जी का बयान जो मैंने सुना था, ऐसा कोई व्यक्तिगत बयान नहीं था। एक हम लोग मानवता की बात है, अगर कोई साथी एक्सपायर हो जाता है, चाहे वो किसी चीज में आरोपित हो, चाहे साधारण बात हो, सिंपल, तो हम सब एक दुख प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते भी हमें मालूम होती है, भगवान की आपको शांति। मुझे नहीं मालूम कि इस बात को इतनी बात क्यों आई, नहीं आनी चाहिए, तो बहुत एक साधारण बात थी, आम बात है। पत्र भी लिखा हुआ है, हमें लीक भी हो गया, कोई ना कोई तो भेज दिया जो उनके ढाने की मेरी कार्रवाई नहीं देखी मैंने, लेकिन आया हो, आप कह रहे हैं तो आ सकता है। लेकिन मेरा तो एक सुझाव है आपके माध्यम से पूरे हरियाणा में सभी प्रदेश कांग्रेस के साथियों से कि हमारा मुख्य लक्ष्य है संगठन को मजबूत करना, अनुशासन में रहना, और हमारा कोई विरोध करना है, विपक्ष है तो भारतीय जनता पार्टी है जिससे हमें लड़ाई लड़नी है, जिसको सत्ता से हटाना है, जिसको चाहिए कि हम लोगों की भावनाओं को हम ठीक कराएंगे। ये सब हमारा कांग्रेस पार्टी के परिवार का मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी साथी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। कांग्रेस में कोई मनभेद नहीं है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा साथियों, अगर आज कहीं फूट है, अगर कहीं नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी हमको नजर आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी रेवाड़ी में जाए और उनकी पार्टी के विधायक सांसद ना हो। गुरुग्राम के अंदर आपने हमारे इस इलाके के जो सांसद हैं उनका बयान आपने सुने, तो आप खुद जान सकते हो क्या पोजीशन है। कांग्रेस एक मजबूत स्थिति के अंदर है। पार्टी की राजनीति से बातचीत हो रही है क्या? कैप्टन साहब ने तो कहा नेता दे दिया है, नहीं कोई मेरे बात नहीं है, ऐसा करना के बताया है कि आपको अगर कोई आज किसी पार्टी में फूट है, गड़बड़ है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। कांग्रेस एक बहुत मजबूत स्थिति के अंदर जा रही है और हम लोगों को भावना साथ देकर के तानाशाही पूर्ण रवैया और मीडिया के साथियों और आप घोषित आप ठीक कह रहे। मैं एक और आपसे निवेदन करूंगा कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, मैंने बताया GNU के अंदर किसी कार्यक्रम में गए, छात्रों ने काले झंडे दिखाए, सरदार मनमोहन सिंह तुरंत कहा मैं प्रशासन से कहता हूँ कोई कार्रवाई नहीं, ये बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, मैं प्रधानमंत्री, मुझे नहीं तो किसको दिखाएंगे? तो इनके बेचारों को तकलीफ होगी, इनकी बात सुनेंगे, उसको हल निकालेंगे। ये सोच थी कांग्रेस, और आज जो सोच है आपके सामने है वो भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए साथ में आपके सामने देख चुके आप क्या आम जनता परेशान है, चीनी का क्या भाव जाए। खैर आज मुख्य घटना वही है, उस पर बाइवर्ट नहीं करना, तो उसके लिए हम दोबारा बात कर लेंगे आपसे। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार कहाँ गए पोस्ट 2014 2 करोड़ नौजवान रोजगार, कहाँ गए वो स्मार्ट सिटी? कोई एक तो काम बताओ जो किया हो। सिर्फ देश के लोगों सामने गुमराह किया गया है, झूठ बोला गया है, और अब लंबे समय चलने वाली बात नहीं है। देश के अंदर 2 उपचुनाव हुए साथियों, बिहार में और मध्य प्रदेश में, जहाँ दोनों भाजपा की सरकार है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते अपने आप को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खुद के गृह क्षेत्र के अंदर न केवल चुनाव हारे अपितु बूथ से भी हारे।
और मध्य प्रदेश में जहाँ उनके मंत्री बड़ बोलते थे कि हम कुत्ते बिल्ली को भी टिकट देंगे तो एमएलए बन जाएगा, वहाँ उनका आदमी आया। तो ये एक परिवर्तन का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत